विरासत है जिसकी बदौलत आज हम उन लोगों के खिलाफ जो गोडसे के समर्थक हैं और सियासत के ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आज हम सड़कों पे हैं और आप सबके साथ हैं। और साथियों, मैं आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। आप लोगों की ये हिम्मत है जिसकी बदौलत आज हम जामिया और शाहीन बाग को एक बड़ा मूवमेंट बनाने में सक्सेसफुल हुए। साथियों, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहूंगा। हम तेरी फितना तराजी से परेशान होकर मादरे हिंद से नफरत नहीं करने वाले। हम तेरी फितना तराजी से परेशान होकर मादरे हिंद से नफरत नहीं करने वाले। हमने इस देश की धरती को पिलाया है लहू, अब किसी खौफ से हिजरत नहीं करने वाले। इन 4 लाइनों से मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये रंगा बिल्ला की सरकार चाहे कितने जुल्म कर ले, कितने ही गोलियां चलवा ले, कितने लाठी डंडे और कितनी अपनी वाटर कैनन चला ले, हमने जो ठाना है वो हम हासिल करके रहेंगे। हमने इनका दमन अपनी जामिया की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर में, यूपी भवन पर देखा। इन्होंने हम पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, जिसके बारे में शुरुआत में इन्होंने कहा हमने कोई गोलियां नहीं चलाई, लेकिन 1 महीने बाद इन्होंने अपनी खुद पुलिस की डायरी में एक्सेप्ट किया कि इन्होंने जामिया के छात्रों पर 3 गोलियां चलाई, जिसमें एक हमारा जामिया का छात्र और 2 लोकल लोग जो थे वो घायल हुए। वो तीनों पुलिस की गोलियों से घायल हुए। और साथियों, मैं आपको आज का एक वाकया और बताना चाहता हूं जो जामिया पर हुआ। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उनका शहादत दिवस है। आज ही के दिन शाम में 5:30 बजे के लगभग गांधी जी को मारा गया था। उसी के याद में आज जो है जामिया के बच्चे राजघाट तक मार्च करने वाले थे, जिनको जामिया के पास पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोका। उस भीड़ के ऊपर इस भाजपा समर्थित एक गुंडे ने, और मैं उसे गुंडा नहीं, मैं उसे एक आतंकवादी कहना चाहूंगा, और वो दोबारा जन्मा हुआ गोडसे था जिसने जामिया के छात्रों पर ओपन फायर किया, जिसमें एक छात्र को गोली लगी, उसके हाथ में गोली लगी, वो जख्मी हुआ। और ये दिल्ली पुलिस जो हमारे ऊपर लाठी डंडे और गोलियां लेकर तैयार रहती है, ये पीछे हाथ बांधे हुए खड़ी रही। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। इन सड़कों से और गांधी के अहिंसक जो तरीके हैं उससे हम उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। और साथियों, मुझे एक और तकलीफ होती है जब हम इन रंगा बिल्ला को चाय वाला और चौकीदार कहते हैं। देखिए, चाय वाला जो है ना, वो बड़ी मेहनत से अपनी रोजी कमाता है। एक चौकीदार पूरे रात रखवाली करता है, पूरे दिन रखवाली करता है और फिर अपनी रोजी कमाता है। इनको चाय वाला कहना बंद कीजिए, इसको चौकीदार कहना बंद कर दीजिए। ये बेइज्जती उन लोगों की जो अपनी मेहनत से कमाते हैं। ये सूट बूट की सरकारें हैं, ये कॉर्पोरेट लूट वाली सरकारें हैं। इन्होंने हमारी सरकारी कंपनियों को बेचा है, इन्होंने हमारे रोजगार खत्म करे हैं। ये आज हमसे नागरिकता भी छीनने की बातें कर रहे हैं। तो इन्हें हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया है, तुम नहीं हो जो हमें बता सको कि हम कहां रहने वाले हैं। इस वतन को हमारे बुजुर्गों ने अपनी शहादत देकर तब इसे वतन बनाया है हमारा। हम इसको ऐसे जाया नहीं होने देंगे। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कभी मजहब की बुनियाद पर ये नहीं सोचा कि इस मुल्क को मजहब की बुनियाद बनाए। हमारे बुजुर्गों ने अगर इसको मजहब की बुनियाद पर कोई वतन हासिल करना चाहता होता तो उधर चले गए होते। हम इधर रहे क्योंकि हम वतन परस्त हैं और हम इत्तेहाद के साथ रहने वाले लोग हैं। और इन झूठे और मक्कारों से उन्होंने कहा, इस पत्र में लिखा था कि आप कल आए और आपने मुझे देखा, किंतु तब मुझे याद नहीं आया कि वह आपका जन्मदिन था, इसलिए मैं मौके पर आपको अपनी शुभकामनाएं नहीं दे सका। इस समय मैं इतनी बुरी स्थिति में हूं, मैं यह पत्र विशेष कारणों से लिख रहा हूं। इसमें पहली चीज जो उन्होंने लिखी वो शरणार्थियों के बारे में थी कि शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में बिरला मंदिर के पास आते हैं, उन सबके लिए वहां रहना संभव नहीं है और किसी न किसी प्रकार सिमट जाते हैं। उन्हें किसी शिविर में ले जाना चाहिए और वह भी अतिशीघ्र। ये पहली बात जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उनके लिए। इसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने उस पत्र में लिखी वह थी कि मैं मस्जिदों के बारे में एक पत्र संलग्न कर रहा हूं।
ये ऐसे बहुत से पत्रों में से केवल एक पत्र है। एक वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए कि उन सबको दुरुपयोग से बचाया जाएगा और उन्हें जो भी क्षति पहुंची होगी उसकी मरम्मत सरकार द्वारा की जाएगी। और आपने देखा क्या हुआ। ये घोषणा की जानी चाहिए कि जिन लोगों को जबरदस्ती हिंदू अथवा सिख बनाया गया था उनके बारे में सरकार द्वारा यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद वो लिखते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, किसी मुसलमान को भारत संघ छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये गांधी जी का कहना है कि किसी मुसलमान को भारत संघ छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यदि किसी को अपना घर खाली करने के लिए मजबूर किया गया और यदि उस घर पर अन्य लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया तो ऐसे कब्जे को शून्य माना जाएगा और वे घर संबंधित मुस्लिम मालिकों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। मैं इस प्रकार का वक्तव्य जारी करना आवश्यक समझता हूँ। ये थे हमारे गांधी और इन्होंने हमारे गांधी को कैसे पेश किया वो आप देख रहे हैं। मैं आपके इस मंच से